मैं हूं आपका होस्ट शहरियार खान और आप मेरा चैनल देख रहे हैं यूट्यूब पर SKG। तो आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो है जवान प्रोग्राम जो इमरान खान साहब ने अपने नौजवान बेरोज़गारों के लिए निकाला था कि जो 10 लाख से लेकर और 50 लाख रुपए तक ले सकते हैं। उसकी अब लिमिट भी बढ़ा दी गई है, 80 लाख रुपए कर दिया गया। जी जी बिल्कुल 80 लाख रुपए। और जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूं कि पहला जो इसका ट्रम्प था वो अब गुजर चुका है। अब सेकंड जो स्टेप है वो उस पर अब काम हो रहा है। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी 2019 या 18 में अप्लाई किया था, तो 2020 के लिए वो अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं, तो मैं आज आपको वो समझाने लगा हूं। तो आइए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने गूगल क्रोम पे जाना है और यहां पर आपने लिखना है जवान प्रोग्राम। जवान प्रोग्राम .gov.pk। तो मोहतरम आप सब भाइयों ने जवान प्रोग्राम .gov.pk लिखकर इसको सर्च पे लगा देना है। सॉरी, इंटरनेट का इशू की वजह से ये जो है हमारे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। .gov। यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसा कि कामयाब जवान प्रोग्राम, हाउ टू अप्लाई कामयाब जवान प्रोग्राम। मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ जहाँ से आप इजीली जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसमें काफ़ी सारे जो हैं आपके फेक जो होती हैं वेबसाइट्स वो भी बनी हुई हैं, जो फेसबुक से रिलेटेड हैं या XYZ लोगों ने बनाई हुई हैं। तो मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल परफेक्ट और सही कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने हाउ टू अप्लाई फॉर कामयाब जवान प्रोग्राम पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यूं कुछ पेज खुल के आ जाएगा। जैसे ये पेज खुल के आएगा उसके बाद आपने यहां से अप्लाई फॉर ऑनलाइन लोन पे अप्लाई कर देना है। जी बिल्कुल चंद एक मिनट लगेंगे, इंतजार करते हैं हम। जी तो जैसे हमने थोड़ी देर इंतज़ार किया, उसके बाद हमारे पास इस तरह से एक चार्ट खुल के आ जाता है जिसमें लिखा होता है वेलकम टू द यूथ इंटर्नशिप स्कीम, यस अंडर द स्कीम एप्लीकेंट विल बी सबमिट एप्लीकेशन ऑनलाइन रिसीव। आपने ये मुकम्मल पढ़ना है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जिसमें आप बीन इंक्रीज्ड इनटू 25 मिलियन एंड द टोटल नंबर ऑफ बैंक्स। ये आप मुकम्मल पढ़ें, उसके बाद बेशक आप अप्लाई करें। इस चार्ट को खोलने के बाद आपके पास ये इस तरह से कुछ आ जाएगा। गाइडलाइंस भी हैं इसमें। स्मीडा जो इस स्कीम का मतलब मेन किरदार निभा रहा है, स्मीडा, वो भी आ जाएगा। एंड यहाँ पर आपके पास 3 तरह के ऑप्शन आ जाएंगे जिसमें कैलकुलेटर, व्यू गैलरी एंड अप्लाई फॉर लोन। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि कैलकुलेटर करने का मतलब। हमने कैलकुलेटर पे क्लिक किया, बिल्कुल हमने अमाउंट लेना है 10 लाख रुपए। कितना लेना है हमने? 10 लाख रुपए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 10 लाख रुपए लिखेंगे और टाइम पीरियड हम लिख लेते हैं 8 साल का। और ये हो गया जी 8 साल, क्योंकि आप सब ने जितने साल के लिए भी अप्लाई करना है तो उतने साल के लिए आप बेशक पहले कैलकुलेट करें, उसके बाद जो है जाकर आप अपना लोन अप्लाई करें।
सो इसमें बहुत सा यह है कि 10 लाख रुपए के लोन है, एनुअल इंटरेस्ट रेट है 3%, लोन पीरियड ईयर्स 8 साल, पेमेंट्स ईयर 12 महीने जैसे होंगी, स्टार्ट डेट ऑफ दी मतलब ये देंगे अगर हमारा लोन आज ही अप्लाई हो जाता है तो 23/11/2020 से हमारे स्टार्ट हो जाएगा। शेड्यूल पेमेंट पहली किस्त जो हमारी होगी वो 11,730 रुपए, पेमेंट शेड्यूल 96 हमारी टोटल किस्तें होंगी, जिसका मार्कअप हमें ये यहाँ पर हो रहा है। हमने 10 लाख रुपए लिया, हमसे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वसूल करेगी वो 12,60,000 रुपए वसूल करेगी। सो इसमें आपको जो है 2 लाख रुपए सिर्फ ऊपर देने पड़ रहे हैं, ज़्यादा इतना कोई अमाउंट नहीं है। एक 8 साल के टाइम पीरियड में 2 लाख रुपए कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है, थैंक गॉड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। सो आइए बैक चलते हैं अप्लाई करने के लिए। तो आपने कैलकुलेट अगर कर लिया है तो उसके बाद अप्लाई फॉर लोन पे क्लिक करना है। अप्लाई फॉर लोन पे क्लिक करेंगे तो आगे आपके पास इस तरह से एक चार्ट खुल के आ जाएगा, जिसमें आपने बताना है आर यू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बताएं कि आप अगर सरकारी मुलाजिम हैं तो आप अपने बारे में लिखें कि हाँ मैं सरकारी मुलाजिम, अगर नहीं है तो नहीं है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं यस और नो, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नो। बैंक का नाम जिस बैंक से आप मतलब लेना चाहते हैं जी। तो थर्ड सवाल आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप सियासी शख्सियत हैं, तो अगर आप सियासी शख्सियत हैं तो यस कर दें, नहीं है तो नो कर दें। जैसे मैं नहीं हूं तो मैंने नो कर दिया। तो यहाँ से आपकी शहरियत पूछी जाएगी, यानी कि सिटीजनशिप। सो आप अगर नॉन रेजिडेंशियल है तो आप लिख दें, अगर हैं तो यस लिख दें, यस। रेजिडेंशियल कर दे तो ज़्यादा बेहतर है। और इसमें लिखेंगे कि क्या आप बैंक के मुलाजिम हैं, क्या आप बैंक में मुलाजमत करते हैं, तो अगर करते हैं तो यस लिखेंगे, नहीं तो नो। बिजनेस स्टेटस, न्यू बिजनेस यहाँ से कर देते हैं। तो इसको जैसे ही हम नेक्स्ट पे करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आपका नेम, जो फुल नेम है आपका, जेंडर लिखें इस पे, उसके बाद अपना शनाख्ती कार्ड का जो डिजिट है आप वो लिखें 15 इंच से, यानी कि डैश के 2 मिला के 15 हो जाएंगे। 13 हमारे नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के और 2 डैश 15। इशू डेट ये लाजमी, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास आपका ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड होना लाजमी है। डेट ऑफ बर्थ आपकी वो भी लाजमी है। नंबर ऑफ डिपेंड्स, यानी कि आप के घर में जो अफराद हैं जो आप पर डिपेंड करते हैं वो कितने अफराद हैं, कुल तादाद लिखनी है। फादर या हस्बैंड या गार्डियन, इनमें से आपने अपना नाम, अगर लड़की कर रही है तो ऑब्वियसली आप उनका हस्बैंड जो होगा वो होगा या फादर नेम लिख दें। लड़का कर रहा है तो वो सिर्फ फादर का नेम लिखेगा, या अगर गार्डियन है तो उनका गार्डियन का नेम लिखें। इसी तरह कंफर्म एप्लीकेशन, कंफर्म CNSE इशू डेट, कंफर्म डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा है कि नहीं है भाई। डू यू हैव एनी, यानी कि डिसेबिलिटी, अल्लाह ना करे आप इस किसी मर्ज में मुहैया हो। अगर आप खुदा ना खास्ता अपाहिज हैं तो वो यहाँ पर लिख दें। और यहाँ पर आपने अपनी इनकम लिखनी है, टोटल जितनी आप कमा रहे हैं। बिलफर्ज आप मंथ के 20,000 रुपये कमा रहे हैं, 15,000 रुपये कमा रहे हैं, तो वो यहाँ पर लिखें अपना। डू यू हैव एनी बैंक अकाउंट, अगर आपके पास कोई बैंक अकाउंट है तो उसके बारे में लिखें। पर्सनल वेल्थ वो लिखें। अच्छा, मेन चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपके बैंक अकाउंट है तो उसका नेम लिखेंगे, एवरेज करंट मंथली इनकम लिखेंगे, डेली के लिखेंगे, अदर इनकम लिखेंगे, एप्लीकेंट नेशनल टैक्स नंबर, यानी कि अगर आप इनकम टैक्स के मेंबर हैं तो उसका नंबर भी यहाँ पर लिखना लाजमी है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर्स लगानी है, एप्लीकेंट की पिक्चर, शनाख्ती कार्ड की फ्रंट एंड बैक साइड पिक्चर। जब ये मुकम्मल कर लेंगे तो यहाँ से आपने जाना नेक्स्ट पे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट पे जाने के बाद थर्ड स्टेप पे आपकी पूछी जाएगी डॉक्यूमेंट्स हिस्ट्री।
डॉक्यूमेंट हिस्ट्री पे आपने सेम ऐसे ही पिक्चर्स लगानी है। जी, जैसा कि यहाँ पर मैंने अपने कोई भी चीज़ अपलोड नहीं की, नाम नहीं लिखा, फादर नेम नहीं लिखा, तो आपने ये सब चीज़ें मुकम्मल करनी है। यह फॉर्म जो है आपने मुकम्मल करके उसके बाद ही नेक्स्ट पे जाना है। अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ आती तो आप यूज़र मैनुअल उर्दू कर लें, ठीक है। अपनी तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने लगाकर उसके बाद ही नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे जैसे जाएंगे आगे आपसे जो है आपकी डिग्रीज पूछी जाएंगी, आपने वो भी अपलोड करना है। ये याद रखें कि जो जो चीज़ की आपके पास पिक्चर ना हो तो वो चीज़ पे आपने क्लिक नहीं करना। तो आपके पास डिग्री होना लाजमी है, इसलिए आपने ये फॉर्म क्लिक करना है। उसके बाद आपसे 2 गारंटर पूछे जाएंगे जो आपके आउट ऑफ फैमिली हों, आपके दोस्त हों, उनके एनआईसी लगेंगे, एनआईसी की कॉपी लगेगी। तो मेरे प्यारे भाइयों, इस 9 स्टेप के फॉर्म को आपने फॉलो करना है प्रॉपरली और आप लोन लेने के लिए अहल हो जाएंगे। तो मेरी दुआ है आप सबके लिए, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अपने हिफ्ज़ व अमान में रखिए। अपने होस्ट शहरियार खान को दीजिएगा इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।